डॉक्टर साहब मैं स्ट्रेट अवे आता हूँ कि पिछले जो भी आपने बताया हमने देखा जो हालत हमारी हुई, एक ख्याल था कि अब ये आ गए हैं, ये बड़ा ज़रा चौकस लोग हैं, साग डार साहब माशाल्लाह डॉलर बड़ा नीचे रखते हैं, मिफ्ता इस्माइल बड़ी सप्लाई साइड इकॉनमी के माहिर हैं। व्हाट्स हैपनिंग डॉक्टर साहब, ये तो और हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। देखिए, जिनका जिनका भी आपने नाम लिया है इनको तो छोड़ें। इस वक्त दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एक दर्जन नोबेल इनाम याफ्ता आप इकोनॉमिक्स के जो प्रोफेसर हजरात हैं उनको पाकिस्तान में ले आए और कहें कि जी आपकी मदद की ज़रूरत है, हमें इस गर्दाब से निकाले। कुछ भी नहीं कर सकेंगे वो, क्योंकि देखिए जो भी पॉलिसी आप बनाएं वो पॉलिसी एक इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट होती है। इस वक्त इन्वायरमेंट किस चीज़ की है? मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी डीप पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं देखी थी कि आज एक भाई दूसरे भाई से ईद मिलने नहीं गया क्योंकि वो एक दूसरे पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बाप बेटे से नहीं मिलता है, बेटा बाप से नहीं मिल रहा, बातें कर रहा है। ऐसा मंजर तो मैंने कभी भी नहीं देखा था, इतनी डीप पोलराइजेशन। तो ऐसे डीप पोलराइजेशन में आप क्या माशी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे कि जो ये सब ठीक हो जाए? किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। सबसे पहले रूट कॉज को आप ठीक करें, बेशक ठीक होगी, वरना रूट कॉज को बगैर हाथ लगाए हुए, बगैर एड्रेस किए हुए अगर आप इकोनॉमी को ठीक करने जाएंगे, वक्त का ज़िया होगा। और एक एक दिन हमारे लिए कीमती है, एक एक दिन पॉलिसी इन एक्शन टेकिंग पाकिस्तान टूवर्ड्स श्रीलंकन टाइप ऑफ क्राइसिस, श्रीलंकन टाइप ऑफ क्राइसिस। तो ये कोशिश करें कि जितना जल्दी हो ये सियासी खींचा तानी है इसको ख़त्म किया जाए। अगर आप चाहते हैं मुझसे सोल्यूशन, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप सियासत करते रहेंगे तो मुल्क चला जाएगा। जब मुल्क रहेगा तो सियासत भी होगी, कोई वज़ीर आज़म भी होगा, कोई MLA भी होगा, कोई मिनिस्टर भी होगा, कोई सेनेटर भी होगा। तो पहले मुल्क को बचाएं और उसके लिए ज़रूरी है कि सियासत को पीछे रखें। मैं अपने वज़ीर आज़म से कहूँगा कि आप ऐलान करें 2 से 3 जून को बजट पेश करें पार्लियामेंट में, 8-10 तारीख को आप पार्लियामेंट से बजट पास करा लें, क्योंकि अपोजिशन तो है नहीं कि वो तकरीर होगी उसमें। और जिस दिन बजट का पार्लियामेंट पास करे, आप पार्लियामेंट को डिसॉल्व करें, कैबिनेट को डिसॉल्व करें, एक नई केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएं। और जब आप ये अनाउंस कर रहे हो तो पिछले वज़ीर आज़म से भी आप कहें कि जी आप भी 2-3 नाम दे दें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए, ताकि आप इस पर कोई कंसल्टेशन हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी गुजारिश है, सियासत तो नफरत से ज्यादा फैल चुकी है और ये लीडरशिप से लेके गली मोहल्लों में आ गए हैं। एक ये लड़ाई झगड़ा दुश्मनी में बदल गया, इख्तिलाफे राय। अब मेरा एक सवाल है कि ये हुकूमत अपने आप को बड़ा माजी की एक्सपर्ट करती थी, एक्सपीरियंस कहती थी, क्या अब तक आप इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? और आप क्या समझते हैं फ्यूचर में इसकी सोल्यूशन क्या है, हल क्या है? हम कैसे श्रीलंका होने से बचे, खुदा न खास्ता, कोई उसका हल क्या है? देखें, दो यही तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इसका हल अगर आप कहें कि माजी के हुक्मरान कितने काबिल थे, तो ये इशरत हुसैन साहब ने 90 की दिहाई को लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान कहा था। 2008 से 18 के डिकेड को मैं कहता हूँ लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान था। तो ये 2 डिकेड में जो है 20 साल की हुक्मरानी रही है, 90s में और 2008 से 18 में। तो वो फिर कैसे इतने काबिल हो जाएंगे कि इस चैलेंज से पाकिस्तान को निकाल सकते हैं? मैंने कहा कि आप 1 दर्जन नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसरों को ले आए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन दुनिया से ले आए। इस माहौल में वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि माहौल को पहले बेहतर बनाया जाए। जैसे मैंने कहा कि आप इलेक्शन का ऐलान करें, जितना जल्द से जल्द हो सके आप फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा के जो जीतता है उसके हवाले कर दें। अगर यहाँ पर हैंकी पैंकी की तो मुल्क में बड़ी तबाही मचेगी। इसलिए बिल्कुल जो है मुल्क को बचाने की खातिर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा के उसके हवाले करें। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट बने उसमें 12 से 14 आदमी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आप 2-3 अच्छे इकोनॉमिक्स के लोगों को भी उसमें शामिल करें, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का काम सिर्फ फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है। लेकिन गिवन द सर्कमस्टांसेस
इस केयर टेकर गवर्नमेंट को ये भी कहें कि जी आप मईशत के मैदान में जो बेहतरी, जो मेजर्स लेना चाहते हैं आप बिल्कुल लें, आप वक्त ना ज़ाया करें। अगर आप इस चक्कर में पड़ गए कि केयर टेकर भी बन गई है, तीन महीने के बाद 3 महीने के अंदर इलेक्शन होगा, फिर नई हुकूमत आएगी, उनकी काबीना बनेगी, वो उस वक्त में लेंगे, पुलों के नीचे से बहुत पानी बह चुका होगा उस वक्त तक। इसलिए ऐसा केयर टेकर लाएं जो धड़ाधड़ इस मईशत को के जो चैलेंजेस हैं इसको एड्रेस करने के लिए फौरी इक़दाम करनी शुरू कर दें। डॉक्टर साहब, इस हुकूमत 1 महीने तो हो गया ना, इसका एक भी तो पॉलिसी नहीं लिया गया। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये कि आपकी बात से ये लगा कि पाकिस्तान का ज़्यादा मसला सियासी है, सियासी अदम इस्तेकाम है, तो ऐसा कौन सा मेरा सवाल यही है कि वो कौन सा जादू है, वो जो दिमाग, जो लीडरशिप, जो ब्रेन की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से हम लेके आएंगे अगले 2-3 महीने में? केयर टेकर ले आए, वो लोग किधर छुपे हुए हैं वो वाले? देखिए, हमारा जो कल्चर है ना वो साड़ा बंदा कल्चर है। साड़ा बंदा हर जगह फिट कराओ, साड़ा बंदा। इस साड़ा बंदा कल्चर ने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया है। जब आप मेरिट पे लाएंगे लोगों को, मेरिट वाला मुल्क के लिए काम करता है, साड़ा बंदा जो लाता है उसके लिए काम करता है। तो पर्सनल इंटरेस्ट हैज रिमेन्ड सुप्रीम टू द नेशनल इंटरेस्ट फॉर मेनी डेकेड इन दिस कंट्री। तो लोग हैं मौजूद, वो साड़ा बंदा नहीं हो सकते हैं, वो मुल्क के लिए काम करेंगे। उनको लाओ, मुल्क को बचाना है इस वक्त। उनको लाए, बहुत मिलेंगे, मुझसे कहे मैं दे देता हूं, लेकिन लाने वाला चाहिए, दिल चाहिए उसका, और उसको पाकिस्तान से मोहब्बत चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए। ये ठीक हो सकता है, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि हमने मुल्क को, जैसे जब हमने न्यूक्लियर वेपन्स का जो धमाका किया था 99 में, हम पे बहुत सारे पाबंदी लग गई थी। हमारे पास बाहर से तो कोई इन्फ्लोज नहीं था, कोई नहीं, पैसा कहीं से बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन हम अपनी डेट की सर्विसिंग किए चले जा रहे थे, कभी डिफॉल्ट नहीं किया था हमने। एक वक्त ये आ गया कि $400 मिलियन से भी कम का हमारे पास रिजर्व रह गया था। 400 मिलियन हम कभी इस बैंक से पकड़ते, कभी उस बैंक। लेकिन जो मैंने उस वक्त जज्बा देखा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, अपने स्टाफ का, जो जूनियर स्टाफ का, जो क्लर्क थे, जो अफसर थे, जो सीनियर अफसर थे, जो जज्बा था कि रात के 12 बजे तक बैठ के अपने दफ्तरों में काम कर रहे होते थे, उस जज्बे को लाना पड़ेगा, क्योंकि वो मुल्क के लिए काम कर रहे थे, जज्बा था, और हम धड़ से निकल भी आए 2 से 3 साल में, फिर हम अपने ग्रोथ पाथ पे चल पड़े थे। डॉक्टर साहब, एक रहनुमाई कर दें, आप तमाम सियासतदानों को जानते हैं, मादी में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कमो बेशतर 4-4 दफा हुकूमत की, किन में ऐसा जज्बा है जिन्हें अवाम लाए? देखिए, मैं कोई जजमेंट पास करने के लिए, मेरे नज़दीक जितने भी पाकिस्तान के सियासतदान हैं, मेरे नज़दीक वो सब पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। ये मेरा अपना व्यू है। उनके दिल के अंदर क्या है वो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन मैं जो देखता हूँ, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि ये गद्दार है या फला है, या इसको मोहब्बत नहीं है, इसको कम है या उसको ज़्यादा है। जी नहीं, मेरे नज़दीक हर सियासतदान पाकिस्तान का जो है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। वो कौम के, अवाम के लीडर होते हैं, अवाम उनको मुंतखब करती है। चलो डॉक्टर साहब, मैं और सवाल आसान कर देता हूँ, आप जैसे लोगों से हम सीखते हैं, मादी में कौन सी हुकूमत ऐसी रही है जिन्हें साड़ा बंदा नहीं लाया और कॉम्पिटेंट लोगों को लगाया है? देखिए, सब करते रहे हैं, किसी ने ज़्यादा किया, किसी ने कम किया, और यहीं से फ़र्क पड़ जाता है। जिसने कम किया है तो उस पीरियड में इकोनॉमिक्स थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ख़राब हो जाती है।